हेलो सुपर इन्वेस्टर्स। ब्राइटकॉम ग्रुप से काफ़ी उम्मीदें थी हम लोगों को। कल Q2 के रिज़ल्ट आने वाले थे, बट हम सबको पता चल गया कि रिज़ल्ट तो आए नहीं, कुछ खास मीटिंग में हुआ नहीं, क्योंकि अभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बैठे हुए हैं और वो कोई भी डिसीजन लेने से डरते होंगे या डिसीजन लेना चाहते नहीं होंगे। तो अब सवाल ऐसा है कि आगे क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट इन ब्राइटकॉम ग्रुप। देखिए फ्रेंड्स, अभी तो आप जानते हैं 60 में सबसे पहली बात तो केस चल रही है ब्राइटकॉम वर्सेस सेबी, और इसका जो डिसीजन है शायद 9 फरवरी को आ जाए। जब तक अगर सेबी की ओर से भी सब जवाब आ जाएगा और ब्राइटकॉम ग्रुप की तरफ से भी सब हो जाएगा तो ही ये 9 फरवरी को हमें कुछ डिसीजन सैट की ओर से देखने को मिलेगा। तो हो सकता है जब तक काफ़ी कन्फ्यूजन का माहौल और थोड़ा बहुत गिरावट का माहौल भी ब्राइटकॉम ग्रुप में देखने को मिल सकता है। एक्चुअली देखा जाए तो सेबी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को डिसॉल्व करके कोई टेम्प्ररी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकती है, बट सेबी ने अभी तक ऐसा नहीं किया है। शायद सेबी 9 फरवरी का इंतज़ार कर रही होगी, ऐसा हम समझ सकते हैं। अभी भी जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है उनके पास चांस है, वो उन्होंने अर्जेंटली CEO CFO अपॉइंट करना चाहिए। अगर उन्होंने किए तो हो सकता है कंपनी में फिर से रौनक लौट आए। एक्चुअली पिछले 4-5 महीने वेस्ट कर दिए हैं, CEO CFO अपॉइंट नहीं किए हैं। शायद जो अभी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो कोशिश कर रहे होंगे कि सुरेश कुमार रेड्डी और नारायण राजू की वापसी हो जाए, बट उसमें भी हमने देखा कि उनको सफलता नहीं मिली। सैट ने ऐसा करने से मना कर दिया, सैट कोर्ट ने। तो अब सवाल ये आता है कि उनकी वापसी पॉसिबल है या नहीं है, ये तो 9 फरवरी को ही पता चलेगा। इन द मीन टाइम एक्चुअली देखा जाए तो पर्दे के पीछे से समझो सुरेश कुमार जी रेड्डी कंपनी चला रहे होंगे, तो उन्होंने तुरंत एक CEO CFO अपॉइंट कर देना चाहिए, जिससे कंपनी में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्योंकि जो खींचा जा रहा है मामला, इसमें हो सकता है सेबी करंट बोर्ड को डिसॉल्व कर दे और नए बोर्ड को अपॉइंट करे, या फिर ये भी पॉसिबल है कि अभी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो नए CEO CFO को अपॉइंट करें। तो अब एग्जैक्टली क्या होगा ये आने वाले दिनों में पता चलेगा, बट जल्द से जल्द कुछ हुआ नहीं तो इन्वेस्टर लोगों का कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा ब्राइटकॉम ग्रुप में से, और एक एक करके सब लोग इसमें से निकलते जाएंगे। हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोगों ने फुल्ली एग्जिट कर दिया होगा या पार्शियली सेलिंग कर दिया होगा। ऐसे भी काफ़ी लोग होंगे कि होप में बैठे होंगे कि कोई चमत्कार हो जाए और शेयर ऊपर जाए। फ्रेंड्स, मेरा एक कहना यही रहता है कभी कभी कि ऐसे समय पे क्या करना होता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा होल्डिंग है तो थोड़े बहुत शेयर्स बेच के पैसे फ्री करके हम दूसरे शेयर में लगा सकते हैं। आपने देखा होगा कि RVNL, IRFC, इरकॉन, रेलटेल, इन्होंने क्या शानदार जो है परफॉर्म किया पिछले 8-15 दिन में, इवन इरेडा। तो ऐसे शेयर में अगर आप ब्राइटकॉम ग्रुप से एग्जिट करके इसमें पैसे लगाते हैं तो आपका 40-50% का लॉस तो ऐसे ही रिकवर हो जाता था। मैं जानता हूँ लॉस बुक करना काफ़ी मुश्किल होता है, बट कभी कभी थोड़ा बहुत पैसा फ्री करके दूसरे में लगाना होता है तो पैसा बढ़ता रहता है। हम एक ही शेयर में अटक के बैठ जाते हैं तो पैसा बढ़ता नहीं है, और अभी ब्राइटकॉम ग्रुप में कब क्या होगा पता नहीं है, बट काफ़ी उम्मीदें लगा कर बैठे हैं। कंपनी के फंडामेंटल्स तो जो पेपर भी दिख रहे हैं वो हिसाब से ठीक है, बट आगे क्या होगा कहना मुश्किल है। तो अब डिसीजन आपको लेना है कि आपको पार्शली कुछ बेचकर या फुल्ली बेचकर इसमें से निकलना है। अगर आपको कॉन्फिडेंस होगा कि सब ठीक होगा तो आप बने रह सकते हैं। देखिए, कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि 9 फरवरी को सैट कोर्ट में कुछ पॉजिटिव हो जाए कंपनी की तरफ से, या ये भी हो सकता है कि सैट कोर्ट में सेबी जीत जाए और उसके बाद में। पर इम्पॉर्टेंट बात ये रहेगी कि सेबी उस पर एक्शन लेगी क्या। सेबी ने जो प्रोफेशनल जो अलॉटमेंट था उसको कैंसिल किया, CEO CFO को अपॉइंट किया, बट उसके साथ में सेबी ने कोई सोल्यूशन भी देना चाहिए, अगला डायरेक्शन भी देना चाहिए कि कंपनी चलेगी कैसे। इसमें लाखों शेयर होल्डर्स के पैसे अटके हुए हैं, लगे हुए हैं। तो सेबी का ये भी काम है कि उन्होंने सिर्फ केस नहीं करना है, साथ में कंपनी कैसे चलेगी भविष्य में उसका भी सोल्यूशन सेबी ने देना चाहिए। तो ही कंपनी के शेयर होल्डर्स का जो इंटरेस्ट है या पैसा लगा हुआ है सेफ रह सकता है। कल जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में हुआ वो काफ़ी निराशाजनक था और सरप्राइजिंग था। एक्चुअली ऐसा ही करना था तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स Q2 के रिजल्ट ये पोस्टपोन कर सकते थे, मीटिंग बुलाकर सिर्फ लोगों को आशा लगाकर बाद में अनाउंसमेंट कर देना कि भाई अभी टाइम लगेगा, अभी तो ये बाकी है वो बाकी है।
ये काफ़ी कंफ्यूजिंग था। एक्चुअली देखा जाए तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अगर कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो उन्हें शांति से बैठ जाना चाहिए और कुछ भी नहीं करना चाहिए। उन्होंने कम से कम पिछले 3-4 महीने में ये कोशिश करना चाहिए था कि CEO CFO अपॉइंट करें। ठीक है, उनमें हिम्मत नहीं है कि वो फाइनेंशियल रिजल्ट को साइन करें, क्योंकि जो भी साइन करेगा उस पर जिम्मेदारी आ जाएगी। इसीलिए कोई भी साइन करने को तैयार नहीं हुआ होगा और इसीलिए Q2 का रिजल्ट आया नहीं है। और उन्होंने ये बहाना बना दिया कि अभी भी रिव्यू बाकी है, ये बाकी है, वो बाकी है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग माहौल है। जब तक सेबी की ओर से या कंपनी की ओर से कोई ठोस कदम उठाए जाते नहीं हैं, जब तक शेयर में हमें रियल तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अगर स्ट्रॉन्ग क्योंकि कंपनी के प्रॉफिट इतने बढ़िया है अगर, तो कंपनी के पास पैसे इतने हैं कि अच्छे से अच्छी सैलरी दे के कंपनी टॉप लेवल के CEO CFO को अपॉइंट कर सकती है। तो उन्होंने ऐसा करना चाहिए, नहीं तो कंपनी में इतना पैसा लगा हुआ है लाखों इन्वेस्टर लोगों का, वो खतरे में आ सकता है। इस बात की भी उन्होंने जो है एक जिम्मेदारी से ध्यान में रखकर डिसीजन लेना चाहिए। आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में कुछ पॉजिटिव न्यूज़ कंपनी की ओर से आए या पॉजिटिव एक्शन सेबी की ओर से की जाए। एक्चुअली देखा जाए तो सेबी भी कोई अच्छे जो रिटायर्ड होते हैं CEO CFO बड़ी IT कंपनी के, उनको रिक्वेस्ट कर सकती है कि टेम्पररी आप कंपनी पे ध्यान दीजिए, चलाइए। क्योंकि जो टेम्पररी CEO CFO होते हैं उन पर कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, क्योंकि वो सेबी से अपॉइंटेड होते हैं। बट एटलीस्ट वो जब खुद आएंगे, कुछ उस पर काम देखेंगे, कंपनी का क्या चल रहा है, सब सब्सिडरी से रिकॉर्ड मंगवाएंगे, सब करेंगे, तो लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और कंपनी खतरे में आने से बच जाएगी। तो अब देखना यह है कि सेबी कोई पॉजिटिव एक्शन लेती है या फिर अभी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है कुछ पॉजिटिव एक्शन लेते हैं। इस पे ही डिपेंड करेगा आने वाले दिनों में कंपनी का फ्यूचर कैसा रहेगा। इसलिए डिपेंड करता है, प्राइस मूवमेंट डिपेंड करता है। पर आशा करते हैं कुछ पॉजिटिव निकल कर आए और लाखों लोगों के करोड़ों रुपए लगे हुए हैं वो डूबने से बच जाए। एंड फ्रेंड्स, कल मैंने माई लाइफ के ऊपर एक वीडियो डाला था। मैं एक दो दिन के गैप से एक इंसिडेंस आपको बताऊंगा, ज़रूर देखना, आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा और आपको भी हिम्मत आएगी कि लाइफ आपकी ही ट्रबल में नहीं है, लाइफ में आपके ही दुख नहीं है, सभी के लाइफ में दुख है और दुख में से बाहर निकलना है। और लड़कर कैसे बाहर निकलना है, यही इसी को जीना कहते हैं, इसी को ज़िंदगी कहते हैं। दैट इज़ माई लाइफ। थैंक यू फ्रेंड्स।